आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडेक्स फ़ंड कैसे बाय कर सकते हैं। आई थिंक मैंने वीडियो बना रखा है इंडेक्स फ़ंड पे कि इंडेक्स फ़ंड होता क्या है, और अगर मैंने नहीं बनाया है तो मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा कि इंडेक्स फ़ंड क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडेक्स फ़ंड कैसे बाय करना है, कैसे ख़रीदना है। ओके, तो सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना होगा ताकि आप उसके थ्रू इंडेक्स फ़ंड को बाय कर सकें। आप ज़ीरोधा पे भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर अपस्टॉक्स पे भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके उस कंपनी के भी आप उसका इंडेक्स फ़ंड बाय कर सकते हैं। मैं प्रीफर करता हूँ ग्रो ऐप से इंडेक्स फ़ंड को बाय करना, या फिर किसी भी म्यूचुअल फ़ंड को बाय करना। इस वीडियो में हम बेसिकली पर्टिकुलरली सीखेंगे कि हमें इंडेक्स फ़ंड कैसे बाय करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आपको सबसे पहले ग्रो ऐप में जाना है। जब आप ग्रो ऐप में आ जाएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे आपको स्टॉक्स का भी ऑप्शन दिखेगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। आपको दूसरा म्यूचुअल फ़ंड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप म्यूचुअल फ़ंड्स बाय कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का म्यूचुअल फ़ंड बाय करना है तो हाई रिटर्न म्यूचुअल फ़ंड, टैक्स सेविंग, बेटर देन एफडी, टॉप कंपनीज़, 500 से SIP स्टार्ट करना है, किसी भी तरीके का। और यहाँ से आप गोल्ड भी बाय कर सकते हैं। तो मैं ग्रो ऐप को प्रीफर करता हूँ म्यूचुअल फ़ंड्स बाय करने के लिए, और स्टॉक्स ख़रीदने के लिए मैं प्रीफर करता हूँ अपस्टॉक या फिर ज़ीरोधा। मैं इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको स्टॉक्स ख़रीदने के लिए अपस्टॉक्स में या फिर ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना है तो आप उन लिंक्स से खोल सकते हैं, और ग्रो का भी मैं आपको लिंक दे दूँगा। ओके, अब हम समझते हैं कि हम इंडेक्स फ़ंड कैसे बाय करेंगे और कितने तरीके का इंडेक्स फ़ंड होता है, और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इंडेक्स फ़ंड बाय करते वक्त। हमको पहले सर्च में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है इंडेक्स फ़ंड। इंडेक्स फ़ंड आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, IDFC गिल्ट 2028 इंडेक्स फंड, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, IDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, IDFC गिल्ट 2027 इंडेक्स फंड, HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। तो ये सब इंडेक्स फंड आपको दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान का दिखाता हूँ, ठीक है। ये इंडेक्स फ़ंड के थ्रू आप डायरेक्ट सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड हम जानते हैं कि सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनीज़ लिस्टेड हैं। अगर आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा भारत की टॉप 30 कंपनीज़ में जाके इन्वेस्ट हो जाएगा। लेट्स सी, ये जो HDFC इंडेक्स सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आपको इस फंड के थ्रू जितना भी डिविडेंड मिलेगा वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आएगा, वो वापस ही इस फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा, वो री इन्वेस्ट हो जाएगा इस फंड में। डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का यही मतलब होता है, और ये बेहतर होता है ताकि आपका वो जो डिविडेंड है वो एक्स्ट्रा मनी की तरह इसमें ऐड होते रहेगा, और आपके कंपाउंडिंग को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा और बहुत हेल्प करेगा मोर मनी बनाने के लिए इन लॉन्ग टर्म। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले एक साल में इस फंड ने आपको अराउंड 56% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, जो कि बहुत बेहतरीन रिटर्न है। पिछले 3 साल में इस फंड ने आपको 12.58% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। पिछले 5 साल का हम देख सकते हैं तो यहाँ पे 15% का रिटर्न है सेंसेक्स ने आपको दिया है इस फंड के थ्रू। इस फंड का टोटल साइज़ है 2062 करोड़ का, और इसको रेटिंग भी मिला है 5 स्टार का। अब हम देखते हैं इसमें कि आपने समझ लिया एक्सपेंस 0.1%, ये जितना कम हो उतना बेहतरीन होता है। आप कोई भी म्यूचुअल फ़ंड चुने या फिर कोई भी इंडेक्स फ़ंड चुने, उसका एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना बेहतरीन होगा आपके लिए। अगर आप 3 दिन से पहले इसमें निकालते हैं तो आपको 0.25% का एक्स्ट्रा लोड देना पड़ेगा, मतलब वो एग्ज़िट करने के लिए आपको फ़ी देना पड़ेगा अगर 3 दिन से पहले निकालते हैं आप। रिटर्न आपका 15% पर टैक्स होगा, टैक्स लगेगा आपका 15% का अगर 1 साल से पहले निकाला गया तो, और अगर 1 साल के बाद अगर आप निकालते हैं पैसा इसमें से तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि 10% का होगा 1 लाख के ऊपर वाले रिटर्न पे।
1 लाख से कम रिटर्न होगा तो उस पर नहीं लगेगा, 1 लाख से ज़्यादा रिटर्न होगा उसी पर टैक्स लगता है। देखिए मैंने आपको जैसे बताया सेंसेक्स में भारत की टॉप बड़ी 30 कंपनियां हैं, उन्हीं में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, TCS हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक, ITC, एक्सिस बैंक। तो ये सब भारत की टॉप सबसे बड़ी 30 कंपनीज़ हैं और इसी 30 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं सेंसेक्स में, HDFC सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम HDFC फंड के थ्रू। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा अभी तक। देखिए आप इसमें फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट मिनिमम 5000 से कर सकते हैं, सेकेंड इन्वेस्टमेंट आप 1000 से कर सकते हैं। पर SIP अगर स्टार्ट करते हैं आप, SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी एक पर्टिकुलर डेट पे अगर इन्वेस्ट करते हैं इस फंड में, तो आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। मगर अगर आप SIP नहीं करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5000 का स्टार्ट देना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास 5000 रुपीज़ होना चाहिए, तभी होगा। ओके, देखते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या दिखा रहा है यहाँ पर। दिस स्कीम एम्स टू जनरेट रिटर्न दैट आर commensurate with the performance of S&P BSE Sensex subject to tracking errors। सिंपल है ये फंड का ऑब्जेक्टिव कि ये BSE सेंसेक्स का रिटर्न कैप्चर करे, उसके जितना रिटर्न आपको दे, बस। तो मैंने आपको बता दिया कि आप सेंसेक्स का इंडेक्स फंड कैसे बाय कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखते हैं निफ्टी का, क्योंकि हमारे पास 2 इंडेक्स होता है, सेंसेक्स एंड निफ्टी। इंडेक्स फंड आ गया, देखिए UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, इसको चेक करते हैं। इसका पिछले 3 साल का रिटर्न आपको यहाँ पे शो हो रहा है 12.27%, जो कि अच्छा रिटर्न है। पिछले 5 साल का अराउंड 14.5% का रिटर्न, जो कि बहुत अच्छा है। पिछले 1 साल का 60% का रिटर्न है, जो कि बहुत अच्छा है। इसको 4 स्टार रेटिंग मिल चुका है। टोटल फंड साइज है 3591 करोड़, इतने पैसे इसमें लग चुके हैं अभी तक। इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.1% का, मीन्स आपको अपने इस फंड को मैनेज करने के लिए ये फंड आपसे 0.1% सिर्फ लेगा। 1 साल का रिटर्न एवरेज कैटेगरी वालों से ज़्यादा है, 3 साल का ज़्यादा है, 5 ईयर का ज़्यादा है। एग्ज़िट लोड इसमें नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी। देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.1%, एग्ज़िट लोड आपको कोई नहीं लगेगा, आप कभी भी निकाल लें, आपको एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं किया जाएगा इसमें से पैसे निकालने का। पर हाँ, 1 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं और अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा है तो उस पर आपको 15% का टैक्स देना होगा। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा है और 1 साल से पहले अगर आप निकालते हैं तो, और अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से कम है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा है और आपने 1 साल से ज़्यादा होल्ड कर रखा है, उसके बाद निकाल रहे हैं, तो आपको उस पर सिर्फ 10% का प्रॉफिट मतलब टैक्स देना होगा। जैसा कि ये निफ्टी में आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा, और मैंने बता रखा है कि निफ्टी में भारत की टॉप 50 कंपनियां हैं, तो आपका पैसा भारत की टॉप 50 कंपनियों में लग जाएगा। जाके देख सकते हैं भारत की टॉप 50 कंपनियाँ हैं ये, इनमें आपका पैसा जाके लग जाएगा। इसमें आपको फर्स्ट टाइम अगर आप SIP नहीं करते हैं तो 5000 से स्टार्ट करना होगा, और सेकंड टाइम में आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। पर अगर आप SIP करते हैं तो आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन सी हियर। ओके, बेसिकली इसका भी ऑब्जेक्टिव सेम है कि ये निफ्टी 50 इंडेक्स को कैप्चर करे, उसके रिटर्न को कैप्चर करे। गाइज़ मैंने आपको बता दिया कि आप इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन सा ऐप बेहतर है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। मेरे हिसाब से ग्रो ऐप बहुत बेहतरीन लगता है मुझे, और इसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा और ईजी पड़ेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। और रिमेंबर गाइज, इंडेक्स फंड इज़ फॉर वेल्थ क्रिएशन। अगर आपको वेल्थ बनाना है लॉन्ग टर्म में, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर एम के लिए अपने पैसे को प्रिजर्व करना है ताकि आपका पैसा इन्फ्लेशन से ख़त्म ना हो जाए, तो आप इंडेक्स फंड को चुन सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं लेना होगा, कोई रिसर्च नहीं करना होगा। बस आपको जाना है इंडेक्स फंड में, रेगुलर इन्वेस्ट करते रहना है। मैं भी करता हूँ, मेरे पापा भी करते हैं, हमारा पूरा परिवार करता है, बिकॉज वी नो कि हमें अपना पैसा बढ़ाना है।
देखिए जितना फास्ट आप जाएंगे पैसा बनाने ना, उतना ज़्यादा फास्ट आपको लॉस भी होगा। हमेशा याद रखना, जितना फास्ट कोई चलता है उतना तेज़ी से वो गिरता भी है। जितना फास्ट हम बाइक चलाते हैं तो ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पे गिरने का, और गिरेंगे तो हम बचेंगे नहीं। इसका भी फास्ट हम पैसा कमाने का सोचेंगे तो पैसा तो आएगा, फास्ट आ सकता है, बहुत सारा तरीका है, पर एक बार अगर आपको लॉस हुआ ना तो आप दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। तो अच्छा होता है कि गाड़ी आप एक स्टेडी पेस पे चलाएं, अच्छे से चलाएं, सेफ रहें। गिरेंगे भी तो आपको मौत का डर नहीं है कि आप दोबारा खड़े नहीं हो सकते, ऐसा तो नहीं होगा ना। सो इंडेक्स फंड बेस्ट होता है। आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें और अपने पैसे को बढ़ाएं और अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करें। मेरे हिसाब से बेस्ट होता है इंडेक्स फंड, एंड आप लोग ज़रूर इन्वेस्ट करें। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन का, आप वहाँ से जाके उनमें भी म्यूचुअल फंड में जाकर इंडेक्स फंड को बाय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आप चाहते हैं कि आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सेंसेक्स प्लान को चूज़ कीजिए, और आप SIP करना चाहते हैं तो आपको मंथली SIP पे क्लिक करना है। 1000 पर मंथ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 1000 पर मंथ कर दीजिए, और अपना डेट चुन लीजिए कि किस डेट पे आप अपने अकाउंट से पैसा कटवाना चाहते हैं, लाइक 3, 4, 5 जिस डेट पे भी, और कंफर्म कर दीजिए। यहाँ इतना करने के बाद बस आपको एक इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है और आपका पैसा सीधे गूगल पे जाके या फ़ोनपे पे जाके आपको सीधे पे करना है और वो इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये SIP का मैंने आपको बताया। 1 टाइम इन्वेस्ट करना है तो 1 टाइम पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे 5000, 10,000, 20,000 जितना आप चाहते हैं एक बार में इन्वेस्ट करना, 35,000 जितना चाहते हैं आपको ऐसे अमाउंट एंटर करना है, पे क्लिक करना है और सीधे गूगल पे, फ़ोन पे या कोई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।